determine the power of moon, determine the power of any planet, Ashish, not only moon. So there is a set process to identify the strength of the planet. You can identify the strength of moon as well applying that principle. How do we do that? Okay, for example, in this horoscope, if you want to identify the strength of moon, पहली चीज कि ग्रह बाल्यावस्था में और वृद्धावस्था में नहीं होना चाहिए, मतलब 5 डिग्री से नीचे और 25 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए अगर उसमें स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे 5 डिग्री से ऊपर है तो मून इन्फेंसी में नहीं है, मून ओल्ड एज में नहीं है, डिग्री वाइज मून इज इन स्ट्रेंथ. ओके, इसके अलावा उसके मूल त्रिकोण साइन पर कोई एफ्लिक्शन नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे 19 डिग्री का लगन है और ये आई थिंक MEP का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स अप्रोच में, मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप. जब आप चैप्टर 8 करेंगे, based on this concept can I say that if there is no मूल त्रिकोणा राशि in 6, 8 and 12 then no planet will, yes that's what we covered just now Ashish. in Gemini ascendant chart 6, 8, 12 में कहीं पे भी मूल त्रिकोण साइन नहीं है तो सारे प्लैनेट फेवरेबल हैं एक्सेप्ट राहु एंड केतु, राइट. तो चैप्टर 8 जब आप करेंगे तो उसमें आपको सारे सिस्टम अप्रोच के रूल्स कवर होते हैं और सबसे लंबा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा चैप्टर 8 ही है. तो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम समझें कि जो राइजिंग डिग्री हमारे हॉरोस्कोप में है 19 डिग्री, दिस इज कॉल्ड मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द एंटायर हॉरोस्कोप. सारे घरों में 19 डिग्री के आसपास जो जो प्लैनेट्स बैठे होंगे उनका उन हाउसेस पे और जहां उनका एस्पेक्ट होगा वहां पे मैक्सिमम इंपैक्ट होगा. अब ये एक रैंडम हॉरोस्कोप हमने लिया हुआ है जिसमें 19 डिग्री इज द राइजिंग साइन, राइजिंग डिग्री. So 19 डिग्री इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप. सो सेकेंड हाउस जो कि जहां कैंसर साइन प्लेस्ड है विच इज द मूल त्रिकोणा साइन ऑफ मून, मून गवर्न्स कैंसर, और इस साइन पे, इस हाउस पे केतु, लेट मी मार्क इट फॉर यू. 17 डिग्रीज का जो केतु है इट इज एफ्लिक्टिंग द सेकेंड हाउस बाय इट्स 9th एस्पेक्ट. So the मूल त्रिकोणा साइन ऑफ मून, चंद्रमा का मूल त्रिकोण साइन हाउस इज afflicted. That is why moon is weak in this horoscope. Strength of moon is identified by the afflictions on its मूल त्रिकोणा साइन, on its house of placement. अब जहां पे चंद्रमा बैठा है वहां भी केतु का so ये सारे इन ग्रहों को कमजोर करेगा. So in this horoscope अगर यहां पे हमें चंद्रमा की स्ट्रेंथ निकालनी है, रैंडम हॉरोस्कोप, so moon is 29 degrees 49 minutes, utter old age. Moon is rendered weak because of its in being in the old age. चंद्रमा वीक है यहाँ पे. Secondly, this Rahu from 27 degrees is afflicting this moon by its 9th aspect. राहु से चंद्रमा को जो एफ्लिक्शन है ये फर्दर चंद्रमा को वीक कर रहा है. सेकेंडली, राइजिंग डिग्री 10 डिग्री है जहां पे एर्थ लॉर्ड जो कि मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट मरकरी इज प्लेस्ड. सो मरकरी इज अफ्लिक्टिंग इट्स हाउस ऑफ प्लेसमेंट. सो मून जिस घर में बैठा है उस घर में भी अफ्लिक्शन है. मून इज अगेन वीक. सो टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लैनेट, only Rahu and Ketu affliction on moon or any other planet's affliction as well. See, in this horoscope you have to identify. If the malefic planets are also afflicting moon, then that also will destroy the strength of moon. किसी भी ग्रह से आ सकती है malefic influence. इस केस में राहु से आ रही है. अब अगर मरकरी भी यहाँ पे 28 डिग्री का होता तो मरकरी से भी मून को एफ्लिक्शन आती और मून से भी मरकरी को जाती, क्योंकि इस हॉरोस्कोप में दोनों अनफेवरेबल हैं. दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. और इस तरह से आप किसी भी ग्रह की फेवरेबल अनफेवरेबल निकाल सकते हैं, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट है, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं. स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले ग्रह का डिग्री वाइज स्ट्रांग होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज इन इन्फेंसी और ओल्ड एज और स्ट्रांग बाय डिग्रीज. सेकेंडली, वो अपने डेबिलिटेशन साइन में तो नहीं है. थर्ड, नवांश में तो डेबिलिटेटेड नहीं है. फोर्थ, उसके मूल त्रिकोण पे तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है. फिफ्थ, जिस घर में वो प्लेनेट बैठा है वहां तो कोई अफ्लिक्शन नहीं है. सिक्स्थ, जिस घर में वो बैठा है अगर वो मूल त्रिकोण साइन है तो उसका जो लॉर्ड है, दैट मीन्स द डिस्पोजिटर ऑफ दैट प्लेनेट, उसकी क्या कंडीशन है. ये जब प्रिंसिपल जब अप्लाई करते हैं देन यू कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ एनी प्लेनेट.
Now, if I leave apart moon in this horoscope, this example horoscope, if I take the example of Saturn, for example, शनि जो कि लग्नेश है, लगन का स्वामी है, 6 डिग्री, मोर देन 5 डिग्री, स्ट्रॉन्ग बाय डिग्रीज, लगन पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट है? नहीं है। राहु का 9th एस्पेक्ट है, बट दैट इज क्वाइट वाइड। 10 डिग्री के असेंडेंट में 27 डिग्री का राहु इज नॉट गोइंग टू इंपैक्ट नेगेटिवली द असेंडेंट। तो शनि के मूल त्रिकोण हाउस पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, शनि खुद डिग्री वाइज स्ट्रांग है। शनि जहां बैठा है उस घर पे किसी प्लेनेट की अफ्लिक्शन नहीं है। शनि अपने डेबिलिटेशन साइन में नहीं है, नवांश में शनि डेबिलिटेटेड नहीं है, तो शनि स्ट्रांग है। मोर ओवर शनि यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट के 5 डिग्री ऑर्बिट में है, 10 डिग्री का हमारा असेंडेंट है, 6 डिग्री का शनि 4 डिग्री अवे बैठा है, और यहाँ से फेवरेबल एस्पेक्ट सैटर्न का असेंडेंट पे जा रहा है। भाई इट्स 10th एस्पेक्ट, यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट्स गिविंग इट्स फेवरेबल एस्पेक्ट टू दी 6th हाउस, टू दी 10th हाउस। तो प्रोफेशन में, जॉब में, आदमी के पर्सनैलिटी में, सब जगह शनि का मेजर योगदान रहने वाला है। Strength of this planet, if we talk about, this is how you will identify. I think now it's clear. Can we move forward?